नमस्कार, शाम के ठीक 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और आज हम बात करेंगे कि राहुल से सवाल पर कांग्रेस का आखिर बवाल क्यों है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में आज एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे। तीसरे दिन भी 3 अधिकारियों की टीम की तरफ से राहुल गांधी से ताबड़तोड़ सवाल दागे गए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी कई सवालों पर मौन रहे या फिर कई सवालों का जवाब देने से सीधा सीधा किनारा कर लिया। देखिए। नेशनल हेराल्ड राहुल के लिए बना मुसीबत। राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ। तीसरे दिन भी जारी रहे सवाल जवाब। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान समय में सोनिया गांधी के बाद देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, जिन्हें पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कभी प्रधानमंत्री पद के नए दावेदार के तौर पर पेश किया था, लेकिन आज ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले की फांस उनके गले में उलझ गई है। पहले 2 दिन में 18 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद तीसरे दिन भी सवाल जवाबों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक ईडी के वरिष्ठ अधिकारी राहुल से सवाल पर सवाल करते रहे, लेकिन राहुल गांधी या तो मौन रहे या फिर उन सवालों का जवाब देने से किनारा कर लिया। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी से ईडी ने ये कुछ अहम सवाल पूछे हैं। 50 लाख के शेयर के लिए पैसे कैसे जुटाए? आपकी संपत्ति कहां-कहां है? क्या विदेश में कोई संपत्ति है? एजेएल में आपकी भूमिका क्या थी? यंग इंडिया से कैसे जुड़े? यंग इंडिया के डायरेक्टर कैसे बने? कंपनी कब और कितने में बनाई? क्या यंग इंडिया एजेएल का टेकओवर कर सकती है? एजेएल की देनदारी खत्म करने के लिए जो पेमेंट हुई वह किसके फैसले पर दी गई? एजेएल के 50 लाख रुपए के जो शेयर आपने खरीदे उसका पेमेंट कैसे किया गया था? आपकी कितनी हिस्सेदारी थी? आपने अपने शेयर कैसे और कितने में खरीदे? इसके लिए पैसे कहां से जुटाए? एजेएल की 90.9 करोड़ रुपए की देनदारी को टेकओवर के बाद माफ क्यों कर दिया? शेयर अपने नाम से लिए, जबकि नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस ने 90.9 करोड़ रुपए दिए। एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने लोन क्यों दिया, जबकि वह एक डूबता हुआ जहाज था? नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करने के पीछे क्या मकसद था? प्रवर्तन निदेशालय ने और भी कई सवाल राहुल गांधी से पूछे। पहले दिन तो राहुल ने देर रात तक हो रही पूछताछ के दौरान ईडी के अफसर से कहा कि क्या रात को यहीं रोकने का इरादा है? यदि ऐसा है तो मैं डिनर के बाद आऊंगा। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल का ईडी के सामने भी वैसा ही मुखर रवैया रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। उनसे कुछ पेपर्स भी मांगे गए हैं। राहुल कई बार एजेंसी के सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी से ईडी के 3 दिन तक चले सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर से राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर स्थापित करने में जुटे राहुल गांधी ने पूछताछ के बीच अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात की। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग ईडी दफ्तर पर पहुंचकर ये संदेश देने की भी कोशिश की कि वो कांग्रेस में निर्विवादित रूप से गांधी परिवार के अगले वारिस हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से जहां एक तरफ लगातार तीसरे दिन ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की, तो वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप जड़ दिए। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करने का भी आरोप लगा दिया है। देखिएगा क्या कुछ हुआ है आज तीसरे दिन। राहुल से सवाल, कांग्रेस का बवाल। अंदर राहुल से पूछताछ, बाहर कार्यकर्ताओं का उत्पात। कहीं लगाई आग तो कहीं किया चक्का जाम। एक ओर जहां राहुल गांधी से ईडी के सवाल जवाब जारी थे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, सभी के हाथ में राहुल गांधी के बैनर पोस्टर लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। क्या राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, क्या छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सभी एक स्वर में अलग अलग मोर्चों पर प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते नजर आए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर तो प्रदर्शन किया ही, बल्कि ईडी दफ्तर के बाहर टायर फूंक कर अपना विरोध जताया। जबकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताएं पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर निशाना साधा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। हम मोदी सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, उनको चुनौती देते हैं। आप ये सारे टेलीविजन का कैमरे ले जाकर उस कमरे में लगा दीजिए जहां श्री राहुल गांधी ईडी के कमरे में बैठे हैं। पूरे देश को देखने दीजिए ना कि मोदी सरकार के पास राष्ट्र संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर कोई सवाल है ही नहीं। ये तो पहली बार हो रहा देश के अंदर। कितने डेलीगेशन मिले होंगे बीजेपी के, जनसंघ के और पार्टियों के, किसी ने मना नहीं किया आज तक। पर जो हालात बन गए, इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। किसी से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, ये तय हमारी पार्टी करेगी। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने ईडी की जांच के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। साथ ही कांग्रेस नेता अजय लल्लू और यूपी कांग्रेस के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि नेता कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग किया जा रहा है। ये सरकार आज इस हद तक पहुंच गए, लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, फॉर द क्रिमिनल, बाय द क्रिमिनल। अगर एक क्रिमिनल न होते तो प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए आज कांग्रेस पार्टी की दफ्तर के अंदर घुसते हुए इस तरीके से बेरहमी से कांग्रेस वालों के ऊपर डंडाबाजी नहीं करते। ये पुलिस खुद गुंडेगिरी और खुद क्रिमिनल क्राइम करते खुद पुलिस वालों ने। और इसका अगर कुछ बात कहे जाए
तो ये हर वक्त हवाला देते हैं कि ऊपर की निर्देश है। राजधानी दिल्ली में तो स्थिति इस कदर खराब हो गई कि पुलिस को कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसना पड़ा, क्योंकि सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। वहीं इसी बीच पुलिस कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गई, जहां प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं खबर मिलने पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद हुड्डा घर पर ही धरने पर बैठ गए। संविधान सर्वोच्च नहीं करेंगे, लेकिन हम सत्याग्रह जरूर करेंगे, क्योंकि जब कोई गलत कानून बना दिया जाए, जब अंग्रेजों ने कह दिया था कि भाई जो है नमक ले नहीं सकते हिंदुस्तान के पीछे समुद्र से, तो गांधी जी ने नमक का आंदोलन तोड़ा। तो हम क्या है कि गलत कानून है, धारा 144 केवल ये हम पे लागू हो जाए, तो बात है कि भाई आप शांतिपूर्ण धरना भी नहीं दे सकते देश की राजधानी में, ये आज तक हमने नहीं सुना। अपने दफ्तर में नहीं जा सकते, ये हमने नहीं सुना। धारा 136 हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई मतलब कि सरकार अगर कोई गलत कार्रवाई करे तो सरकार की कोई भी कार्रवाई है उसका विरोध विपक्ष की पार्टी कर सकती है। सरकार अगर बदले की भावना से किसी पर मुकदमे बनाए वो समय बताएगा, लेकिन उसमें हम विपक्ष के रूप में उसका विरोध करने का हमारा अधिकार था संविधान में। यानी साफ है कि राजधानी दिल्ली में एक और जहां एसी कमरे में राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही थी, वहीं 45 डिग्री की भीषण गर्मी में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते नजर आए। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के उग्र प्रदर्शन की कांग्रेस को क्या जरूरत है? जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है, तो इसलिए इस तरह के उग्र प्रदर्शन क्यों? क्या कांग्रेस इसके बहाने सियासत चमकाने का अवसर ढूंढ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बंद कमरे में राहुल गांधी के साथ लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन वहीं 45 डिग्री के चिलचिलाती गर्मी में सड़क पर तमाम कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो पुलिस से लड़ते भिड़ते राहुल गांधी के लिए नजर आए। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कल देश के सभी राजभवनों का घेराव किया जाएगा और परसों जिला स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है, तो वहीं पार्टी ने कहा कि पिछले 3 दिनों में अब तक 800 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, चौबीस अकबर रोड बना जंग का अखाड़ा। कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस ने की एंट्री। पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। चौबीस अकबर रोड इन दिनों जंग का अखाड़ा बना हुआ है। कांग्रेस की नीति और रणनीतियों का इतिहास लिखने वाले कांग्रेस कार्यालय में बवाल मचा हुआ है। मामला बढ़ता देख शायद पहली बार पुलिस को दल बल के साथ यहां आना पड़ा, और तो और नौबत यहां तक आ गई कि दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तीन दिन से राहुल गांधी से जारी ईडी की पूछताछ के बीच कांग्रेस मुख्यालय एक कड़ी बनकर सामने आया है, जहां 12 मई को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध करने की बात कही थी, जिसके बाद से लगातार यहीं से पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यकर्ताओं और देश के लोगों के बीच अपनी बात रखते नजर आए। यहीं पर राहुल गांधी से पूछताछ के बीच प्रदर्शन की रूपरेखा तय की गई, लेकिन इस बीच बुधवार को हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि कांग्रेस कार्यालय में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए।
अकबर रोड पे धारा 144 लागू है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग के बाहर पहुंच गए हैं और ईडी का दफ्तर यहां से 500 मीटर दूर है। यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताइए कि किस तरह आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी दफ्तर? राहुल गांधी के खिलाफ जो षड्यंत्र ये बीजेपी कर रही है, 8 साल से बीजेपी सरकार में है और आपको पता है 10 साल से मुकदमा चल रहा है। आज जरूरत पड़ गई, जब चुनाव को 2 साल रह गए तो आज ईडी को जरूरत पड़ गई राहुल गांधी को ईडी में बुलाने के लिए। ये षड्यंत्र जो चल रहा है राहुल गांधी के लिए, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। न राहुल गांधी डरा है, न झुका है, न हम डरेंगे, न झुकेंगे। कांग्रेस ने तो पुलिस पर लाठीचार्ज तक का आरोप लगाया और पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने तो मारपीट तक की बात कही। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। गुंडागर्दी की सब हदें पार कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना अब ये संयम की सब हदें पार कर गया है। दिल्ली पुलिस के वो कठपुतली अधिकारी भी जान लें कि ये याद रखा जाएगा और इसे चेतावनी मान लें कि इस गुंडागर्दी का हिसाब भी लिया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए कहा है कि पार्टी के मुख्यालय में कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस की माने तो क्षेत्र में धारा 144 का कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने उल्लंघन किया और जमकर हंगामा मचाया। और जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। आज तीसरा दिन है जो प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। पुलिस ने प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया हुआ है और आज भी हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है। हालांकि आज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कांग्रेस ने हमसे कोई परमिशन नहीं मांगी थी और यहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ है। ये जानकारी कांग्रेस के ऑफिस बीयरर्स को है और रात को हमने रिटर्न में भी उनको कम्युनिकेट कर दिया था कि 24 अकबर रोड के सामने या इस एरिया में ईडी ऑफिस के आसपास 144 धारा लगी हुई है, तो कोई किसी तरह की गैदरिंग ना की जाए। वहीं पुलिस के कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी तुरंत एक्टिव मोड में आ गई। पार्टी मुख्यालय में केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला और अधीर रंजन चौधरी सहित कांग्रेस नेताओं ने बैठक की और पुलिस कार्रवाई पर बड़े सवाल उठाए। वहीं पुलिस ने माहौल बिगाड़ने का कांग्रेस पर आरोप लगाया है, लेकिन बात चाहे जो भी हो, लोकतंत्र में हिंसा की कतई भी कोई जगह नहीं है। जब प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई, तो कांग्रेस का हंगामा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो राहुल गांधी से पूछताछ एक तरफ तो वहीं कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन दूसरी तरफ, तो वहीं पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं का पलटवार। कुल मिलाकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन करके भ्रष्टाचार को छुपाया जा रहा है। देखिए, ईडी की पूछताछ पर सियासी घमासान, बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, प्रदर्शन को बताया बहाना, भ्रष्टाचार छिपाने का लगाया आरोप। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक ईडी राहुल गांधी पर सवाल दागे जा रही है। वहीं दूसरी ओर बाहर विरोध के स्वर बुलंद किए जा रहे हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरने वाली बीजेपी कहां शांत रहने वाली है। कांग्रेस लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर बदले की मंशा के तहत कार्रवाई करने के आरोप लगा रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है।
बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हिंसा की आड़ में भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश हो रही है, दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने अब पार्टी कार्यालय को ही उपद्रव का केंद्र बना दिया है। आज अगर ये कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। तो राहुल गांधी से लगातार पूछताछ आज तीसरे दिन भी जारी रही। इन सब में जो कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के सड़कों पर नजर आए, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। और इन सब में एक बात जो साफ साफ दिखाई पड़ रही है वो ये कि कांग्रेस के अंदर फूट नहीं है और समय आने पर कांग्रेस एकजुट होकर बीजेपी का सामना करने को तैयार है। ये आज पूरे दिन भर देखने को मिला है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार आप तक बना रहेगा।